राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज हम सभी 9 वर्ष के उपलक्ष्य में जीवन की कुछ बातों पर विचार कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति का प्रथम विषय दर्शन रहा है। दर्शन और दर्शन का महत्व यह है कि आपकी जिंदगी ठीक वैसी ही होगी जैसी आपकी दृष्टि हो। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में हैप्पी न्यू ईयर इतना पॉपुलर हो गया है और इतने बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है कि हम सभी को आज यह सोचना होगा कि 9 वर्ष के बारे में हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारी संस्कृति में क्या सोच है 9 वर्ष के बारे में। इसलिए आप सभी मेरे साथ एक श्लोक बोलेंगे जिससे यह पता चलेगा कि 9 वर्ष के बारे में, हमारे नए के बारे में हमारी संस्कृति की क्या सोच है। भविष्यं नानुसन्धते नातीतं चिन्त्यतसो वर्तमान निवेशं तु हसन्नेव अनुवर्तते। हमारी भारतीय संस्कृति की दृष्टि में प्रत्येक पल नया है, प्रत्येक पल नया है, क्योंकि परमात्मा कुछ भी रिपीट नहीं करता है। वह परमात्मा इतना क्रिएटिव है, इतना सृजनशील है कि उसकी सृजनशीलता कहीं भी खत्म नहीं होती। अरबों मनुष्य इस धरती पर हो गए, लेकिन 2 मनुष्यों के अंगूठे की छाप एक नहीं। हम यदि गौर से देखें तो एक वृक्ष के पत्ते भी 2 एक समान नहीं होते, लेकिन हमारा मन जो है इतना बासी हो गया है, इतना पुराना हो गया है कि इस मन के कारण जो सबसे बड़ी बीमारी आज उत्पन्न हुई है वह है बोर्डम की, उदासी, ऊब। उदासी और ऊब का मतलब क्या होगा? हमको जीवन में कोई उमंग नहीं रहा, कोई उत्साह नहीं दिखता, क्योंकि कुछ भी नया नहीं दिखता, कुछ भी नया नहीं दिखता। आज लोग नए के चक्कर में सामान बदलने में इतने उत्सुक हो गए हैं कि व्यापार सामान का बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नए कपड़े, नए जूते, नए चप्पल, नए ड्रेस, आगे बढ़ा तो नई कारें, ये सब। लेकिन कितना भी आप नए कार खरीदें, आपके पोर्च में आते ही वो पुरानी हो जाती है। कैसा भी ड्रेस खरीदते हैं, 2 बार पहनने के बाद वो पुराना हो जाता है, फिर आदमी उसी बोर्डम का शिकार हो जाता है। इसलिए पश्चिम में एक नया ट्रेंड चला है कि अब सामान ही नहीं, लोग इस ऊब को मिटाने के लिए इंसान बदलने लगे हैं।
वहां पत्नियां बदली जा रही हैं। अब देखो, अब सामान बदलो या इंसान बदलो, तुम्हारी दुनिया से बोर्डम नहीं जाएगा, उदासी नहीं जाएगी, ऊब नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी दृष्टि नहीं बदल रहे हो, दृष्टि नहीं बदल रहे हो। इसलिए भारतीय संस्कृति ने कहा कि तुम्हारी दृष्टि के बदलते यह जीवन पूर्णतया नया हो जाएगा। फिर 364 दिन पुराना हो और 1 जनवरी सिर्फ नया हो, यह वाला रोग समाप्त हो जाएगा। हम लोगों का रोग क्या है? 364 दिन हमने पुराने की तरफ व्यतीत किया और 1 जनवरी को लोग अपने उमंग उत्साह को प्रकट करने के लिए शराब पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं, जश्न मनाने का यह तरीका ढूंढ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तुम देखना कि जंगल में एकांत में हमारे ऋषि, हमारे बुद्ध बैठते थे और हमेशा आनंद से भरे रहते थे, आनंद से। आखिर क्या हुआ कि उनको न सामान बदल रहा है, इंसान बदलने की तो सोच भी नहीं सकते, अपने आप को प्रतिपल बदल रहे हैं। अपने आप को बदलने की रीत क्या है, तरीका क्या है? एक उदाहरण से आप समझोगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 6000 से ऊपर गीत लिखे। इतने गीत किसी ने नहीं लिखे। किसी ने उनके अंतिम समय में पूछा, अब तो आप बहुत संतुष्ट रूप से इस दुनिया से जा रहे होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि नहीं, मैं तो बहुत असंतुष्ट रूप में, अतृप्त रूप में जा रहा हूं। बोले कि 6000 गीत लिखने के बाद भी आपका मन नहीं भरा? तो बोले कि यह सृष्टि इतनी प्रतिपल नई हो जा रही है कि 6000 गीत लिखने के बाद मेरे को लगता है कि अभी मैंने अपना साज सजाया है, अब नए नए गीत और फूटेंगे। कवि ने गीत लिखे नए नए बार बार, पर उसी एक विषय को देता रहा विस्तार, जिसे कभी पूरा पकड़ पाया नहीं, जो कभी किसी गीत में समाया नहीं। किसी एक गीत में वह अट गया देखता, तो फिर कभी दूसरा गीत ही क्यों लिखता? लेकिन आप देखेंगे कि नए नए गीत लिखे जा रहे हैं। आप समझो, इस फिलॉसफी को समझो, क्योंकि परमात्मा नित्य नूतन परमात्मा है। परमात्मा माने चेतना, परम चेतना। और वह चेतना कैसी होती है? मैंने कहा दर्पण के समान। दर्पण में कोई भी चीज सामने रखो, वो झलक जाती है, झलक जाती है। दर्पण के सामने से चीज हटा लो, दर्पण क्यों कहते हैं? हमारी चेतना में यह संसार झलक जाता है। दर्पण न शुद्ध होता है न अशुद्ध होता है। दर्पण तो ज्यों कहते हैं, दर्पण ज्यों कहते हैं, सिर्फ इसमें प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसका जीवन में क्या महत्व है? किसी भी चीज का सिर्फ प्रतिबिंब बने तो तुम अछूते रह जाते हो, सिर्फ तुम देखने वाले हो जाते हो, साक्षी भाव हो जाते हो। एक बहुत प्यारा श्लोक है, तुम लोग भी बोलना। न त्वं देहो न ते देहो, न त्वं देवो न तेव देवो, न वा कर्ता भवान्,
चिद्रूपोऽसि सदा साक्षी निरपेक्ष सुखम चर। तुम कैसे हो साक्षी के समान, दर्पण महल देखता है। तुम दर्पण के सामने में अपना रोता हुआ चेहरा लाओ तो दर्पण नहीं रोने लगेगा। तुम दर्पण के सामने अपना हंसता हुआ रूप दिखाओ तो दर्पण हंसने नहीं लगेगा। दर्पण दोनों से अछूता। अब तुम कह सकते हो कि तब तो आदमी निर्मोही हो गया। आदमी निर्मोही नहीं हो गया, आदमी निरासक्त हो गया। निर्मोही होने में और निरासक्त होने में अंतर है, तुम इस बात को समझना। एक विद्यार्थी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सर नया वर्ष क्यों भाता है? नया वर्ष सिर्फ इसलिए भाता है कि सब कोई नए नए की रट लगा देता है, तो उस दिन लगता है कि हम भी नए हो गए। हम कहां नए हो? हम कहां नए हो? हम नए होंगे यदि संसार के प्रति हमारी दृष्टि नई हो जाए। संसार के प्रति नई दृष्टि होने का मतलब क्या है? भारतीय दर्शन की आधारभूत मान्यताएं आप लोगों को पढ़नी है। भारतीय दर्शन की आधारभूत मान्यता यह है कि प्रतिपल यह जगत परिवर्तित हो रहा है, और जितनी ही तेजी से परिवर्तित हो रहा है, देखते देखते बच्चा जवान हो जाता है, जवान बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यह दुनिया बदल जाती है। लेकिन जब सारी चीजें इतनी तेजी से बदल रही हो तो एक चीज स्थिर होनी चाहिए, नहीं तो इतनी सारी चीजें तेजी से बदलने का सवाल ही नहीं। जैसे गाड़ी का चक्का घूमता है लेकिन एक कील स्थिर रहती है, उस कील को हमारी संस्कृति ने मूल माना है। हमारी संस्कृति ने मूल माना है कि तुम्हारी चेतना स्थिर रहे। चेतना स्थिर रहे तो चेतना स्थिर रहेगी तो जीवन एक खेल के समान रहेगा। जब जीवन एक खेल का के समान होगा तो तुम खेल को जीतने में भी एंजॉय कर सकते हो और हारने में। दोनों चीज का अपना अपना मजा है। जीवन में सिर्फ मीठा ही मीठा हो तो तुम्हारा जिंदगी एक रंग हो गया। जीवन में सिर्फ तीखा ही तीखा हो तब पर भी तुम्हारी जिंदगी एक रंग हो गई। दोनों का मिलन चाहिए, तीखा और मीठा। इसी कारण जीवन देखोगे द्वंद्वों से बना है। सुख है तो दुख भी है, मिलन है तो वियोग भी है, सफलता है तो असफलता भी है, दिन है तो रात भी है। लेकिन एक कोई ऐसा होना चाहिए जो दिन भी देख रहा है, रात भी देख रहा है, जो सफलता भी देख रहा है, असफलता भी देख रहा है, जो मिलन भी देख रहा है, जो वियोग भी देख रहा है, लेकिन वो सबसे अछूता है, सबसे अछूता है। तो जीवन में जो परम चेतनाएं हमारे यहाँ हुई हैं उन सभी का आप देखोगे, राम कृष्ण इन लोगों के हमने मुझ दाढ़ी नहीं बनाई, हमेशा सेविंग किए हुए रहते थे। ऐसा संभव है? सेविंग किट था उनके पास लेकिन हमने क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हमेशा वो नित्य एक रंग में रहे, एक रंग में, एक रंग में मतलब सदा प्रसन्न। क्योंकि चेतना का लक्षण है सत चित आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। आज जगत में समान जितना बढ़ते जा रहा है आप देखोगे दुख उतना ही बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक भौतिकवादी दृष्टि अपनाई। हमारी सोच ये रही कि हम यदि सामान ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। सामान इकट्ठा हो गया, सुख नहीं मिला, सुख नहीं मिला। तो आखिर सवाल उठता है सुख है कहां? सुख नएपन में, सुख नएपन में है। नएपन को आप एक चीज हमेशा ये रखिए
कि जीवन को हमेशा ज्यों ही ज्ञान परक दृष्टिकोण से देखिएगा। ज्ञानम अनंतम आनंदम। हर चीज का ज्ञान लेना है। हम जिस भी फीलिंग से गुजरे हैं, हमारे हृदय में 8 अस्थाई भाव हैं, 8 से भी ज्यादा। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधो उत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति अस्थाई भावा प्रकृतिता। इस सारे भाव गुजर रहे हैं। इतने भावों को यदि हम महसूस कर सकें और उनका ज्ञान प्राप्त कर सकें, तब हमारी पूर्णता बढ़ती जाएगी। लेकिन हमारी संकुचित दृष्टि क्या है कि सफलता तो मिले, असफलता नहीं, संभव नहीं है। हम ऐसी चाह कर रहे हैं जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। मिलन तो हो, योग नहीं हो, संभव नहीं है। जन्म तो हो, मृत्यु नहीं हो, संभव नहीं, संभव नहीं। तो चूंकि एक तरफ प्रतिपल आप देखो, ये जो पृथ्वी है अपने कील पर घूम रही है और इसके साथ साथ अपने घेरे में भी घूम रही है। दोनों प्रकार के गति उसमें हो रही है। इतनी तेजी से जीवन घूम रहा है, इतनी तेजी से जीवन घूम रहा है। अब उसमें नित्य परिवर्तनशील इस दुनिया में तुम कितना भी धन कमाओ, साथ तो लेकर के नहीं जाओगे। नित्य परिवर्तनशील इस दुनिया में, आप लोग जोर से बोले, नित्य परिवर्तनशील इस दुनिया में, नित्य परिवर्तनशील इस दुनिया में, मानो तू कितना धन कमाएगा, मानो तू कितना धन कमाएगा, कितनी भी दौलत जुटा मगर तू, कितनी भी दौलत जुटा मगर तू खाली हाथ ही जाएगा, खाली हाथ जाएगा। अब हमारी संस्कृति ने कहा कि संपत्ति उसी को कहते हैं जो तुम्हारे साथ जा सके। अब तुम्हारी कोई भी धन दौलत तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हारा अनुभव जीवन का, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका एक संस्कार बन रहा है, सूक्ष्म शरीर उसका बनता है, विचारों का। ये विचार हमारे साथ आगे जाएंगे, ये विचार हमारे साथ आगे जाएंगे अगले जन्म में। तुम यदि इस जन्म में एक विद्यार्थी का जीवन जियो, तो अगली बार तुम इस ज्ञान के साथ तुम्हारा जन्म होगा। तुम थोड़ी सी ऊंचाई पर, रुचि चेतना पर होगे। चेतना का लेवल बढ़ते जाता है, इसीलिए चेतना की संभावना जो है ना, अनंत है, अनंत है चेतना। तो बुद्ध को देखो, जंगल में है, आनंद से भरे हुए। किसी भी महापुरुष को देखो, शरीर जर्जर हो गया है, फिर भी आनंद से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं। तो उनके आनंद का कारण क्या है? तब 9 वर्ष का तुमको राज पता चलेगा कि उनके पास कुछ ऐसा है जो लगातार ज्ञान के रूप में संचित होता जा रहा है, और वही संचित ज्ञान उनके अनुभव को और ज्यादा बढ़ा रहा है। हम लोग सिर्फ आज की दुनिया तन के लेवल पर जी रही है, खाओ पियो मौज करो। मन के लेवल पर भी सब कुछ नहीं पहुंचा है। मन कैसे बनता है? शिक्षा से। शिक्षा भी सबको साहित्य की रुचि नहीं है, अच्छी चर्चा में किसी बहुत कम लोगों का मन लगता है, तो मन भी उतना अच्छा नहीं हो पाता। आत्मा की तो बात ही छोड़ो। अब आत्मा को पाए बिना तुम तन के लेवल पर कितना भी करो, तन स्थिर नहीं रहेगा। शरीर का अणु परमाणु 7 वर्ष में सब बदल जाता है। अब मन तो उससे भी तेजी से बदल रहा है, लेकिन एक आत्मा तत्व है, आत्मा जो सदा सदा तुम्हारे स्थिर है, क्योंकि वो सब कुछ को देख रहा है, देखने वाला। इसीलिए दृष्टा भाव का हमारी संस्कृति में इतना महत्व है। हम लोगों की दृष्टि ऐसी हो गई कि व्यक्ति जिनके साथ रहता है उनको भर नजर देखता भी नहीं है, क्योंकि देख तो लिए, कितनी बार देखूं इसी पुराने चेहरे को, मैं तो बोर हो गया। लेकिन उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसके मन में परिवर्तन हो रहा है, उसके चेतना में परिवर्तन हो रहा है। उस चेतना को देखने वाला एक साक्षी भाव,
साक्षी भाव को हमारी संस्कृति ने सबसे ज्यादा महत्व दिया, सबसे ज्यादा महत्व दिया। अब नए वर्ष में 2024 में राम मंदिर बनने जा रहा है और राम मंदिर के प्रति बहुत उत्साह है, ठीक है, लेकिन हम लोगों का ज्ञान कितना राम के बारे में है? इतना ही है, दशरथ पुत्र राम, दशरथ पुत्र राम, सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सा, सीता जी सा, सीता पत्नी निकाल दिया। लेकिन जानने वाले गहराई से कहते हैं जात हमारा ब्रह्म है, जात हमारी ब्रह्म है, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, माता पिता है राम, गिरा हमारा सुन में, गिरा हमारा सुन में, अनहद में विश्राम, अनहद में विश्राम। हम लोग तो राम के पाले, दशरथ पुत्र राम के पाले। बाल्या भी जो थे उन्होंने राम नाम के प्रभाव से वाल्मीकि हो गए और उनके जीवन की घटना घटने से पहले ही उन्होंने लिख, ऐसे ही घटेगी। अब ये बात क्या संकेत करता है, क्या संकेत करता है? हम लोग इस जगत में एक नाटक के हिस्से हैं, जीवन एक नाटक है और सबका रोल निर्धारित है, क्या क्या करना है। अब जब जीवन एक नाटक है, सबका रोल निर्धारित है, तो तुम देखोगे कि मान लो कि तुमको अपनी भूमिका का निर्वाह करना है, तो भूमिका का निर्वाह बहुत गंभीर तरीके से नहीं कर सकती हो। रोना है रो देंगे, हंसना है हंसने देंगे, जैसा बताया गया है। तो यूं ही हम ऊपर वाले पर छोड़ेंगे। बहुत प्यारी लाइन है, तुम लोग बोलना ताकि समझ में आ जाए। मालिक तेरी रजा रहे, मालिक तेरी रजा रहे, और तू ही तू रहे, और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं, बाकी न मैं रहूं, न मेरी आरज़ू रहे, न मेरी आरज़ू रहे। अब तुम यदि सोचो कि भगवान तुम्हारी ही मर्जी पूरी हो, मैं नहीं रहूं, तो जीवन को जीने की दो दृष्टियां हैं। एक है कि जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जीवन रूपी हवाएं बह रही हैं, उसमें अपने परमात्मा की हवाएं बह रही हैं, जीवन रूपी नौका के पाल को जिधर ले जाए जाओ, जिधर। दूसरी तरफ हम जीवन की धारा के विपरीत तैरना की कोशिश करें तो क्या होगा? हमको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है? जो भी स्थिति है उसमें व्यक्ति कैसे ज्यादा से ज्यादा कर्तव्यों उन्मुख हो सकता है और आनंद को प्राप्त हो सकता है, इसका उदाहरण राम है। इसका उदाहरण राम है। राम प्रत्येक पल जीवन को जीते हैं। इसीलिए सुबह में युवराज बनने की तैयारी कर रहे थे, शाम तक वनवास हो गया। राम को दोनों में ही दोनों स्वीकार। अब राम जैसे व्यक्ति को दुखी करना मुश्किल है, जंगल में भी मंगल। तो हमारी संस्कृति कहती है कि राम हमारी संस्कृति के प्राणों में बसे हुए। राम से हमारा विभाजन होता था। तो राम मंदिर 2024 के नए वर्ष में बने, जरूर बने, उसका भी स्वागत है। क्योंकि एक तुलसी बाबा लिखते हैं, आप लोग जोर से बोलिएगा, अगुण अरूप अलख अज जोई, जोई। फिर से मैं बोलता हूँ, अगुण अरूप, गुण अरूप अलख अज जोई, अलग अज जोई। भगत प्रेम बस, भगत प्रेम बस, सगुन सोई, सगुन सोई। राम तो अगुण है, अरूप है, अलग है, अज है, अजन्मा है, लेकिन प्रेम बस सगुन रूप में आ गया। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्याधिकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत रूप लेकर के आ गए। उसके बाद उन्होंने जीवन जी करके दिखाया। अब देखो, क्या राम के जीवन में
असफलता नहीं है, दुख नहीं है। राम ने तो सुसाइड नहीं किया। नहीं। आजकल के लोग तुरंत सुसाइड कर लेते हैं। हाँ। अरे मरने की इतनी जल्दी क्या है? जीने की कला राम से सीखो। तो अयोध्या में तो मंदिर बनना चाहिए ताकि अंधों को भी दिखाई दे सके। हाँ। राम ऐसे थे। राम, हाँ। लेकिन जिसके पास आंखें हैं, हाँ। उनको राम का मंदिर अपने हृदय में बनाना चाहिए। हृदय में राम के बनाने का मतलब क्या है? राम के जीवन में तुम देखोगे, राम अधिकार की नहीं, कर्तव्य की बात करते हैं। कर्तव्य, भौतिक बात का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि आज हर आदमी अधिकार की बात करने लगा। अध्यात्मवाद हमारी संस्कृति का मूल है, यानी हम मानते हैं कि आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है। मन भी है, तन भी है, इसको हमारी संस्कृति इनकार नहीं करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा। और आत्मा यदि आपका सारथी हो, जीवन की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ हो, तो आपकी आत्मा कभी भी आपको भटकने नहीं देगी। यह आप पर है। नए वर्ष को कुछ लोग शराब पीकर, मांस मदिरा खाकर मना रहे हैं। उनकी जगत के प्रति दृष्टि भौतिकवादी है। हमारे लिए नए वर्ष इस बात का पैगाम हो सकता है कि हम आत्मा की ऊंचाइयों की ओर कैसे पहुंचे। तो जो मन नीचे गिराता है, उसी मन को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए। प्रत्येक दिन महापुरुषों के बारे में भी कुछ पढ़िए। अपनी पुस्तकें तो पढ़िए ही, महान आत्माओं के भी बारे में पढ़िए। प्रत्येक दिन परमात्मा से जुड़ने की कोशिश कीजिए, तब आप भी कह सकते हैं, जात हमारी ब्रह्म है, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, मात पिता है राम, गिरा हमारा सून में, गिरा हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम, अनहद में विश्राम। हम सभी जो हमारी जाति, आज कितनी जातियां हो गई हैं। जाति के आधार पर बांटा जा रहा है, धन के आधार पर बांटा जा रहा है। जात सबकी ब्रह्म। अब देखो भारतीय दर्शन, सब ऊपर से परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में जन्म ले रहे हैं। अब आत्मा दुखी क्यों होती है? अपने आप को शरीर नहीं मान ले तब दुख होगा, क्योंकि हमेशा शरीर एक सा नहीं रहेगा। अपने आप को मन ही मान ले तो मन के अनुसार होगा, तब तो खुश हो गए। मन के अनुसार नहीं होगा तो दुखी हो गए। लेकिन मन इतने हैं कि तुम अभी, प्रांजल अभी मांग कर रही है कि हे भगवान बारिश हो जाए, और ये मांग कर रही है धूली कि हे भगवान अभी धूप निकाल। तो दोनों में ही लड़ाई हो जाएगी। परमात्मा किसकी सुने? इसीलिए परमात्मा के अनुसार जो होता है ना, एक बात मन में, जीवन में रख लो, जोर से बोलो, तुम्हारे मन के अनुसार हो तो अच्छा, तुम्हारे मन के अनुसार हो तो अच्छा। अच्छा तो लगेगा ही। हाँ। तुम्हारे मन के अनुसार नहीं हो तो, तुम्हारे मन के अनुसार नहीं हो तो बुरा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि वह परमात्मा के मन के अनुसार हो रहा है। क्योंकि वह परमात्मा के मन के अनुसार हो रहा है। और एक जीवन की घटना आपको बताऊं। नए वर्ष में मैंने कहा कि परमात्मा का स्मरण करो, अच्छे लोगों की संगति में रहो। हमारे भी जीवन में अंधकार आया। 10 वर्ष मैंने क्रिकेट खेला तो अचानक बैन लगा दिया गया, तो मेरे को तो 10 दिन तक सूरज ही नहीं दिखाई दिया। तो ऐसे व्यक्ति के पास मैं जाता था कि उन्होंने मुझे समझाया कि परमात्मा तुम्हारी नई पारी की शुरुआत करना चाहता है। अब तुम खेलो नहीं, पढ़ो, थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लो, पढ़ो। उन्होंने दूसरा कोई रहता तो क्या सिखाता कि जिसने बैन लगाया उसको गोली मार दो। हाँ। तो गोली मारते तो हम भी जाते, वो तो जाते।
लेकिन उन्होंने सिखाया कि नहीं, दूसरा कुछ भी करे, तुम पढ़ो, परमात्मा तुम्हारे साथ न्याय करेगा। तो नया वर्ष का मतलब क्या है? नया संकल्प लेना। तुम्हारे इसके अनुसार नया वर्ष का निर्णय होगा कि तुम्हारा नया वर्ष कैसे बीतेगा। तो नया वर्ष में यह जान लो कि ऊपर कोई तुम्हारे सारे कर्मों को देख रहा है, इसीलिए कर्म तुम्हारे बस में है। कर्म के प्रति पूर्णतया तुम ईमानदार बनो, लेकिन फल के प्रति जो भी फल किए, हमारी संस्कृति कहती है कि उसको परमात्मा को समर्पित कर दो। अब बीज बो देते हो, हमारे बस में इतना ही है कि बीज के चारों तरफ खाद पानी डालें, बाकी परमात्मा की तरफ आंख उठा करके इंतजार करें। एक दिन आता है, वृक्ष पर हरे पत्ते आ जाते हैं, फल फूल से वृक्ष लग जाता है। तुम कर्म कर रही हो तो तुम्हारे कर्म का फल जरूर परमात्मा देगा। 9 वर्ष 2024 आपका मंगलमय हो। बस आपको जरूरत है दृष्टि बदलने की। और जो राम सिर्फ अयोध्या में मंदिर बनाया जा रहा है वह तो बने, लेकिन एक मंदिर हम लोग अपने हृदय के अंदर में बनाए हैं। हृदय से सुंदर मंदिर दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता। आज हृदय का मंदिर में परमात्मा निवास नहीं कर रहा है। आज हृदय के मंदिर में कौन निवास कर रहा है? सबके अपने अपने परमात्मा हो गए हैं। और वो परमात्मा का कुछ पता नहीं है। एक अस्थाई चाहिए, क्योंकि तुम कितना भी प्रेम करो व्यक्ति से, तुमको वो तृप्ति नहीं होगी जो। इसीलिए तो मीरा इस जगत के प्रेम से ऊपर कृष्ण के प्रेम में डूबी और मीरा नाची, आनंद से भर गई। तो नया वर्ष का प्रत्येक दिन आनंद से भर सकता है। हमारे भी पैरों में घुंघरू बन सकते हैं, लेकिन दृष्टि बदलनी होगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। 9 वर्ष आपका मंगलमय